माँ लक्ष्मी के भगवान विष्णु से दो प्रश्न। एक बार माँ लक्ष्मी ने क्षीर सिंधु में भगवान नारायण से सैया पर लेटे हुए थे तो माँ लक्ष्मी पैर दबाते हुए भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु मेरे दिमाग में दो प्रश्न चल रहे हैं, आप उनके उत्तर दे दीजिएगा, मुझे संतुष्ट कर दीजिएगा। भगवान विष्णु कहने लगे, कहिए लक्ष्मी, तुम्हारे कौन से प्रश्न हैं, कैसी बातें हैं तुम्हारी जिन्हें तुम सुनकर के संतुष्ट होना चाहती हैं। तो आज माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु मेरा पहला प्रश्न ये है कि स्त्री के किस उंगली में बिछिया पहनने से पति भिखारी बन जाता है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। और दूसरा प्रश्न है मेरा कि कौन से लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे वो कितना ही पूजा पाठ क्यों ना कर ले। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी आज तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर जो कलयुग में सुनेगा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, उसे आप ध्यान देकर के पूरा सुनिएगा। अगर आपने मन हटा लिया इस कहानी से तो ध्यान रखना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों आ जाओ, कहानी प्रारंभ करने से पहले भगवान विष्णु ने जो बात कही थी वो कहानी के माध्यम से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि इस कहानी से आज हमें और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आ जाओ प्रश्न शुरू करते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं, उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है माँ लक्ष्मी के प्रश्नों के। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी सुनिए, तुमने जो दो अलौकिक प्रश्न किए हैं, सबसे पहला तुम्हारा ये है कि स्त्री के किस उंगली में बिछिया पहनने से भिखारी हो जाता है पति और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। तो आप एक बात सुन लीजिएगा कि स्त्री का, सुहागन स्त्री का और 16 श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। सुहागन स्त्री के 16 श्रृंगारों में और एक बिछिया भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुहागन स्त्री हमेशा बिछिया पहन करके रहती है। तो सुनिएगा, आज हम आपको बताते हैं बिछिया पहनने के साथ साथ एक खास बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उस बात के पीछे, एक खास छोटी सी बात के पीछे पति हमेशा भिखारी बना रहेगा, आर्थिक तंगी से जूझता रहेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आओ बताते हैं हम आपको। किसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। वो बेचारा बहुत मेहनत करता था लेकिन फिर भी उसकी पार नहीं पड़ती थी, पेट नहीं भरता था। वो अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को देख करके उसे जलन महसूस हुआ करती थी कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। उसके घर में उसकी पत्नी थी, बच्चे कोई थे नहीं। तो पत्नी तो पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए जाया करती थी और शाम को उसे बेच करके जो कुछ भी आटा दाल आता था उससे अपना पेट भरते थे मेरे भैया। लेकिन पत्नी इसी बात में खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसका पति थोड़ा बहुत पतिव्रत धर्म का पालन करता था, उसका ख्याल रखता था। तो पत्नी हमेशा यही सोचती थी कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, कभी ना कभी समय जरूर बदलेगा और हमारा भी अच्छा समय जरूर आएगा मेरे भैया। धीरे धीरे समय निकलता चला गया लेकिन वो दिन प्रतिदिन गरीब होते चली गई। एक दिन क्या हुआ कि दोनों जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक गुफा से बाहर और भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती बैठे हुए मिले हैं। भगवान विष्णु समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिए ध्यान दे करके। उन किसान को गुफा से बाहर भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती मिले तो किसान और उनकी पत्नी ने दोनों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके किसान ने वही सवाल पूछ लिया, बाबा मेरी बात समझ में एक बात नहीं आई। क्या? बोले मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेरे साथ में मेरी पतिव्रता स्त्री है लेकिन फिर भी मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ। मैं पूजा पाठ खूब करता हूँ लेकिन फिर भी मैं जीवन भर दुखी ही बना रहूँगा या मेरा कभी सुखमय समय आएगा। तो भगवान भोले बाबा ने उस किसान को और किसान की पत्नी को पूरा देखा। देखने के बाद जैसे ही किसान की पत्नी के पैरों पर नज़र पड़ी है तो भगवान भोले बाबा कहने लगे किसान की पत्नी से, सुनिए आपके कारण, आपकी गलती के कारण तुम्हारा पति गरीब है। पत्नी ने कहा, बाबा मेरी क्या गलती है इसमें? बोले है, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने ये जो पैरों में बिछिया पहन रखे हैं ये बहुत गलत पहन रखे हैं। बोले क्यों? तो भगवान भोले बाबा ने मैया पार्वती की तरफ इशारा किया। बोले आप ही समझाइए। तो मैया पार्वती ने अपने पास से 3 बिछिया निकाल करके दिए। बोले आप इन्हें पहनिए और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी एक साथ बिछिया नहीं उतारनी चाहिए। क्या? बोले हाँ, कभी भी एक साथ बिछिया नहीं उतारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुहागनों के लिए बिछिया 16 श्रृंगार में से एक महत्वपूर्ण श्रृंगार होता है और कभी भी एक साथ जैसे बिछिया चेंज करती हैं स्त्रियां, तो कभी भी एक साथ सभी बिछिया उतार करके कभी चेंज नहीं की जाती। तो सबसे पहली बात तो ये है, पार्वती मैया समझा रही हैं उस किसान की पत्नी को कि कभी भी पैरों में सोने के बिछिया नहीं पहननी चाहिए। और जो माताएं सोने के बिछिया पैरों में पहनती हैं तो वो माँ लक्ष्मी का अपमान करते हैं और ये बात भगवान विष्णु को बिल्कुल सहन नहीं होती। भगवान भोले बाबा और पार्वती दोनों किसान के सामने खड़े हैं।
सुनिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी पैरों में सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए। दूसरी बात, स्त्रियां अलग अलग चित्रों वाले बिछिया पहनती हैं, लेकिन स्त्रियों को कभी भी आवाज़ करने वाले बिछिया नहीं पहननी चाहिए। और जो स्त्रियां आवाज़ करने वाले बिछिया पहनती हैं उनके पति के ऊपर हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है और हमेशा कर्ज बढ़ता रहता है। वो जीवन भर कर्ज के नीचे दबे रहते हैं और वो कभी उस कर्ज से निकल नहीं पाते। और तीसरी बात मैया पार्वती उस किसान की पत्नी को समझा रही हैं। सुनिए, कभी भी स्त्री को कभी भी सब उंगलियों में बिछिया नहीं पहननी चाहिए। सब उंगलियों में कहने का मतलब मेरा, बिछिया स्त्रियों को अंगूठे के पास वाली, अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहनना चाहिए। दूसरी बात, अगर स्त्री और उंगलियों में पहनना चाहती है तो हमेशा बीच वाली उंगली को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बीच वाली उंगली को स्त्रियां खाली छोड़ती हैं, उसमें बिछिया नहीं पहनती, तो वो जीवन भर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है उनके पति को और वो कभी भी कर्जे से निकल नहीं पाते। और चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चौथी बात है कि स्त्रियों को कभी भी टूटा हुआ बिछिया नहीं पहनना चाहिए। जो स्त्रियां टूटा हुआ बिछिया पहनती हैं वो अपने पति के लिए संकट खड़ा करती हैं हमेशा। और जो एक पांचवी सबसे लास्ट बात होती है, उससे स्त्रियां जरूर ध्यान दे करके सुने। वो पांचवी लास्ट बात होती है कि कभी भी स्त्री को अपनी बिछिया किसी के मांगने पर उसे देनी नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों, ये एक 16 श्रृंगार में से एक महत्वपूर्ण श्रृंगार होता है बिछिया का। तो कभी भी स्त्री को, पतिव्रता स्त्री को अपना बिछिया मांगने से किसी औरत को कभी नहीं देना चाहिए, अन्यथा जीवन भर दुखी बने रहोगे और उसे कोई टाल नहीं सकता तुम्हारे इस संकट को। मैया पार्वती की बात सुनकर के उस किसान की पत्नी ने, जो मैया पार्वती ने बिछिया दिए थे, उन्हें पहना। उन्हें पहनने के बाद भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। भगवान विष्णु समझाते हैं, लक्ष्मी अब ध्यान लगा करके सुनिए। अब वो दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाए और लकड़ियों को जंगल में बेचा। जंगल में बेचने के बाद जो कुछ भी आटा दाल मिला उससे खाना बना करके दोनों पति पत्नियों ने प्रेम से खाया। उसके बाद में दोनों लेट करके आराम किया। दूसरे दिन सुबह हुआ तो भगवान भोले बाबा के दर्शन की इच्छा से वो किसान आज अकेला ही अपनी पत्नी को नहीं लेकर के गया, बल्कि उसी गुफा के द्वार पर पहुंच गया जहाँ पर भगवान भोले बाबा के कल दर्शन हुए थे। लेकिन वहाँ पर भगवान भोले बाबा के दर्शन नहीं हो पाए, तो उसने विचार किया चलो इस गुफा में अंदर घुस करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जब वो अंदर घुसा तो देख करके अंदर क्या देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखता ही रह गया कि अंदर बहुत ज़्यादा माल खजाना भरा पड़ा है। मेरे भैया उस किसान ने विचार किया मेरे पास में अभी तो कुछ नहीं है, उसमें से थोड़ा सा खजाना लेकर के और उस गुफा के द्वार पर पत्थर लगा करके उस गुफा को बंद करके वहाँ से चला आया, अपने घर आ गया। उस थोड़े से खजाने को बाजार में बेच करके कुछ पैसे मिले, उससे आज तो आटा दाल बहुत आ गया। उन्हें लेकर के अपने घर पर कर दिया। पत्नी ने पूछा, बोले ये कहाँ से लाए हो? बोले कहीं से नहीं लाए, तुम्हें क्या बताएं हम। मेरे भैया पत्नी से बात छुपा ली। अब दूसरे दिन किसी की गाड़ी, बैलगाड़ी मांग करके ले गया, उसमें थोड़ा सा धन माल भर करके ले आया। मेरे भैया अब क्या, पत्नी ने देखा कि गाड़ी में धन भर करके आया है तो पत्नी ने फिर प्रश्न किया, बोले कहाँ से लेकर के आए हो, हमें कुछ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर अधर्म से कमा करके आप अगर इस धन को ला रहे होगे तो आपको संकट में झेलना पड़ेगा, आपको संकट में पड़ सकते हो, इसलिए हमें बताओ जरूर। लेकिन पति ने उस पत्नी को कोई भी बात नहीं बताई, क्योंकि उसके सर पर मेरे भैया अमीर होने का भूत सवार था। अब क्या था, धीरे धीरे समय निकलता चला गया। अब वो किसान धीरे धीरे वहाँ से सब कुछ माल खजाना ढो करके अपने घर में रख लिया। उसने एक बहुत सुंदर घर बनवाया। घर बनवाने के बाद अब तो वो नगर का सबसे बड़ा अमीर सेठ बन गया। उस किसान की अमीरी की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। और ये बात आप भी जानते हो कि हमारे विद्वान कहते हैं, ऐसो को जन्मो जगमाई, माया पाए ताए मद नाई। ऐसा कोई संसार में नहीं हुआ कि जिससे अगर माया मिल जाए तो उसे अहंकार न हो। मेरे भैया उसे अहंकार होने लगा। अहंकार होने के साथ साथ घमंड हुआ। घमंड होने के साथ साथ वो और पैस्याओं के चक्कर में पड़ने लगा। अब तो अपनी पत्नी से प्यार करना भूल गया, अपनी पत्नी को देखभाल करना भूल गया। उसके घर में नौकर रहते हैं, नौकरानियाँ रहती हैं, उनसे कह देता है मेरी पत्नी का ख्याल रखना, लेकिन खुद वेश्याओं के घर जाने लगा, मदरा पान करने लगा। मेरे भैया अब तो वो इतना हो गया कि अपने पत्नी व्रत धर्म को बिल्कुल भूल गया कि मेरा कुछ पत्नी के प्रति हक बनता है, मेरा कुछ धर्म बनता है या नहीं बनता है, उसको बिल्कुल भूल गया। अब क्या था, पूरे दिन वेश्याओं के पास में रहता है, मदरा पान करता है, नशा में धुत रहता है। शाम को घर आता है तो पत्नी पूछती है तो उसके लिए कलेश करता है। मेरे भैया यहाँ तक हुआ कि पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया, पत्नी को धमकाना शुरू कर दिया। अब तो उसे अपने धन का इतना अहंकार हुआ कि एक दिन उसने अपनी पत्नी को घर से ही निकाल दिया मार पीट करके। मेरे भैया पत्नी घर छोड़ करके बेचारी चली गई। जिस दिन पत्नी घर छोड़ करके चली गई, मानो उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई।
अब क्या, धीरे धीरे उसका माल खजाना सब कुछ खत्म हो गया। इतना हो गया कि उसके पास कुछ नहीं बचा। जितने भी नौकर चाकर थे वो नौकर चाकर सब धीरे धीरे छोड़ करके जाने लगे। विचार करने लगे, जब इसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है तो ये हमें क्या देगा, हमें क्या देगा। धीरे धीरे नौकर चाकर भी छोड़ करके जाने लगे, सब नौकर चले गए। उसके बाद में वो पति, वो गरीब किसान रह गया। अब वो गरीब अपने घर में अकेला रहता है और अकेला रहने के बावजूद विचार करता है हम क्या करें क्या नहीं करें, हमने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। फिर उसने विचार किया चलो देखते हैं नगर निवासी हमारे इस बारे में क्या सोचते हैं। तो अपना भेष बदल करके वो आज नगर की तरफ निकला है। नगर में जाकर के एक इंसान से पूछा, भैया तुम्हारे यहाँ पर जो सबसे अमीर सेठ था वो कैसा है। तो उस आदमी ने जवाब दिया, भैया उस अमीर सेठ के बारे में बात कर रहे हो, काहे का अमीर है, काहे का अमीर, वो बेचारा किस्मत का मारा हुआ है, वो बहुत बड़ा बदकिस्मत है। बोले क्यों है बदकिस्मत। जब अपने बारे में किसान ने ऐसी बात सुनी तो विचार करने लगा, मुझसे बदकिस्मत कह रहा है तो क्या कारण है, क्यों बदकिस्मत हूँ मैं, इसका कारण मुझे ज़रूर बताइए मेरे भैया। तो उसने कहा सुनिए, वो इतना बदकिस्मत है कि उसके घर में एक पतिव्रता स्त्री थी और वो गरीब था। तब तक वो पत्नी उसका साथ देती थी, उसके साथ लकड़ियाँ बीनने के लिए जाती थी। लेकिन उसे जब धन मिल गया तो उसे इतना अहंकार हो गया कि उसने अपनी पत्नी को ही मार पीट करके भगा दिया। लेकिन वो पत्नी नहीं बल्कि एक लक्ष्मी थी। जिस दिन से वो घर को छोड़ करके गई उसी दिन से उसके घर से संपत्ति भी खत्म हो गई। अब बताओ उससे बड़ा बदनसीब इस संसार में और कोई हो सकता है क्या। समझ में तो उससे बड़ा बदनसीब इस संसार में कोई है ही नहीं। मेरे भैया जब अपने बारे में उस किसान ने ऐसी बात सुनी तो बहुत रोया। लेकिन विद्वान कहते हैं ना कि बाद में पछताने से क्या होता है, जब चिड़ियाँ खेत चुन जाएं उसके बाद में रोने से कुछ नहीं होता। अब घर में अकेला लेटा है, रात्रि लेट करके जैसे तैसे पार की, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ तक हुआ कि फटे हुए कपड़ों में लेटा हुआ है। मेरे भैया सुबह हुआ तो आज भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती की दर्शन की इच्छा से उसी गुफा के सामने गया है। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। उसने वहाँ पर जा करके सच्चे मन से रो करके भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती की प्रार्थना की है। तो भगवान भोले बाबा मैया पार्वती प्रकट हुए तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, भोले बाबा बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। क्या हुआ। बोले धन थोड़ा सा मिलने के कारण मैंने अपनी पत्नी का कोई कर्तव्य नहीं समझा, पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं समझा। आज हालत वो हो गई है कि जैसे पहले थे उससे बुरा हाल हो गया है। क्योंकि पहले सिर्फ गरीब थे, अब गरीब उसके साथ साथ अकेले और हैं, पत्नी और छोड़ करके चली गई है। भगवान भोले बाबा कहने लगे, सुनिए हम आपको एक बात बताते हैं, तुम दोबारा सही हो जाओगे, जैसे थे वैसे हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद सुधरना पड़ेगा। एक किसान कहता है, बाबा आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी स्थिति पहले जैसी बना लीजिए। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, जाओ जिस प्रकार तुम्हारी पत्नी नाराज होकर के घर से गई है उसी प्रकार उसके पास में जा करके उसे मना करके और अपने साथ लेकर के आओ। और पत्नी व्रत धर्म का पालन करना, पति का जो धर्म होता है उसका ध्यान रखना हमेशा। ये मेरा वादा है, तुम दोबारा फिर से और उसी कैटेगरी पर पहुंच जाओगे, उसी हालत में पहुंच जाओगे, तुम दोबारा पुनः धनवान हो जाओगे। मेरे भैया जब भोले बाबा की बात सुनी तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, बाबा वो क्या है पतिव्रत धर्म, वो क्या है पत्नी व्रत धर्म, पति का धर्म क्या होता है पत्नी के प्रति, मुझे आप समझाइए, उसके बाद में ही मैं पालन करूंगा, अन्यथा मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं पालन कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान भोले बाबा समझाते हैं, पाप सुनिए, किसान के पत्नी व्रत धर्म क्या होता है, पति का धर्म क्या होता है पत्नी के प्रति। सबसे पहली बात होती है कि पति को अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। जी हाँ, पति को अपनी पत्नी पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो एक विश्वास के ऊपर ही टिका होता है। और पति पत्नी का नहीं बल्कि संसार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो विश्वास के ऊपर टिका नहीं हो। अगर आपस में विश्वास तोड़ दिया जाए तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता। और नंबर 2, पति को अपनी पत्नी की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वो किसान ध्यान लगा करके सुन रहा है, भगवान भोले बाबा सुना रहे हैं, सुनिए। नंबर 2 बात है कि पति को अपनी पत्नी की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पति को कभी भी अपनी पत्नी की जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी जिम्मेदारी क्यों ना हो, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी ज़रूरत क्यों ना हो, लेकिन पति को ये चाहिए कि अपनी पत्नी की हमेशा जिम्मेदारी समझे और अपनी पत्नी को बोझ नहीं समझना चाहिए। नंबर 3 पति का धर्म ये होता है कि पति को अपनी पत्नी के अलावा पराई स्त्री के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों, पति को अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री के साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए, कभी भी गलत संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा पति जीवन भर कंगाली में भिखारी बना रहेगा और कभी संकट से निकल नहीं सकता। भगवान भूतनाथ भोले बाबा समझाते हैं, सुनिएगा। और नंबर 4 बात है कि पति को अपनी पत्नी से खूब बहुत सारा प्यार करना चाहिए। हाँ, ये बात हकीकत है बिल्कुल।
इतना प्यार करना चाहिए कि पत्नी हमेशा अपने पति के प्यार की भूखी होती है। दोस्तों, पत्नी को अपने पति से जितना प्यार मिले उसकी उतनी ही ज़्यादा भूखी होती है। तो हमेशा ये पति का धर्म होता है कि अपनी पत्नी से खूब प्यार करना चाहिए। और दोस्तों, ये बात हकीकत है, आप इस कलयुग में आजमा करके देख लीजिएगा। अगर आप जितना टाइम बाहर वालियों को देते हो ना, उतना टाइम अगर घरवाली को दे दिया जाए तो आपको सलाखों पर बैठा लेगी, ये मेरा वादा है। और नंबर 5 बात होती है, भगवान भोले बाबा समझाने लगे कि पति को अपनी पत्नी की बातों पर अमल करके मानना उन्हें ज़रूर चाहिए। हाँ, ये बात सच है, पत्नी कभी भी नहीं चाहती कि मेरा पति दुखी रहे, इसलिए पति अपनी पत्नी की बातों को जरूर मानना चाहिए, उन पर अमल करने के बाद कि ये बात सही है या गलत है। और नंबर 6 बात है कि पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पति का यह धर्म बनता है कि अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पति का धर्म में, पति और पत्नी के धर्म में, पति पत्नी के रिश्ता में सम्मान का रिश्ता ही हमेशा माना गया है। सम्मान जितना पति का जरूरी होता है उतना ही पत्नी का भी जरूरी होता है। तो पति को ये चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान हमेशा करना चाहिए। और नंबर 7 बात है कि पत्नी की छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखे पति। हाँ, पत्नी की चाहे छोटी सी आवश्यकता हो चाहे बड़ी आवश्यकता हो, उस छोटी सी छोटी खुशी का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और अपनी पत्नी को छोटी छोटी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। पति का ये धर्म होता है मेरे भैया। और अगली बात है कि पति को पत्नी का झूठ बोलना और बातें छुपाना, ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती, क्योंकि झूठ के ऊपर पति पत्नी का रिश्ता कभी चल नहीं सकता। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमेशा पति पत्नी आपस में कभी झूठ ना बोले। नंबर 10 बात है कि हर परिस्थिति में पति को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई संकट क्यों ना हो, हर परिस्थिति में अपने पति को हमेशा साथ देना चाहिए। और नंबर 11 सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पति एक हमेशा अच्छा मार्गदर्शक होता है। अपनी पत्नी को हमेशा अच्छा मार्गदर्शन कराना चाहिए पति को, ये चाहिए मेरे भैया। ये 11 वचन दिए हैं, कहा कि इन 11 बातों का ध्यान रखना। और भगवान भोले बाबा कहते हैं किसान से कि तुम जाओ अपनी पत्नी को लेकर के आओ, मेरी इन बातों का ध्यान रखना, ये मेरा वादा है कि तुम पुनः दोबारा उसी स्थान पर पहुंच जाओगे मेरे भैया। भगवान भोले बाबा की बात सुनकर के वो किसान अपनी ससुराल पहुंचा, वहां से जैसे भी है माफ़ी मांग करके अपनी पत्नी को वापस लाया है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जो स्त्री बीच वाली उंगली को खाली छोड़ती हैं बिछिया पहनने में, उनका पति हमेशा भिखारी बना रहता है, इस बात का ध्यान रखना। भगवान विष्णु समझाते हैं लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि कौन से लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ कर ले हमेशा दुखी ही रहेंगे। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करते, वो चाहे कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, वो हमेशा दुखी ही रहा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।